बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जहाद किसे कहते हैं? सिर्फ तलवार लेके मैदान में निकलने को जहाद नहीं कहते। जहाद का मतलब है जद्दोजहद। मतलब एक ए साइड है, एक बी साइड है। निज़ाम बातिल ए साइड है, पूरा खींच लिया, पूरा पूरा अपने तरफ, पूरा का पूरा रेला निज़ाम बातिल की तरफ भाग रेला है इंसानों का। अब हम उसको जद्दोजहद मेहनत करके इस तरफ खींचेंगे तो ये जहाद हो गया। सिर्फ तलवार लेके मैदान में निकलने का नाम जहाद नहीं है। जद्दोजहद करना, कोशिश करना, मेहनत करना उसके वास्ते, इसका मतलब भी जहाद है। ज़बान से रोकने को ज़बान का जहाद कहा जाएगा। एक हाथ का जहाद होता। समझिए बात को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, सबसे बड़ा जहाद अपने नफ्स के खिलाफ है। हमको अपने नफ्स के खिलाफ भी जहाद करना है और कुफ्र के निज़ाम के खिलाफ भी जहाद करना है। कितने अफसोस की बात है, भला वो कौम जो हिदायत का मतलब ना समझ सकी, भला वो कौम जिसको जल्दी से हिदायत का मतलब नहीं समझ में आता, वो मुसलमानों की हुकूमत का मतलब कैसे समझेंगी। आज हम इतने इल्म से दूर है, इतने दूर है कि हिदायत का मतलब जल्दी समझ में नहीं आता। हिदायत का मतलब होता है सीधे रास्ते की समझ। मिसाल के तौर पे हम सफ़र पे जाते ना, वहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे रहते यहाँ जाइए, यहाँ ना जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ ना जाइए। रास्ते की समझ दी होती है, दी जाती है। रास्ते की समझ दी जाती है, उसे कहते हैं हिदायत। आज हमको हिदायत का मतलब नहीं समझ रहा। गौर करके देखो कि दिन भर के 12 घंटे सुबह 7 बजे क्या मेहनत करते हैं हम हिदायत के वास्ते। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। मतलब ये जो पूरे दिन भर के 12 घंटे हैं ना, इन 12 घंटों में गौर करके देखो तो क्या ऐसा कौन सा वक्त है कि जब हम हिदायत हासिल करने के वास्ते मेहनत कर रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि समझ में बात आएंगी कि ऐसा कोई वक्त ही नहीं है हमारा कि हम हिदायत के वास्ते मेहनत और कोशिश करते। हिदायत के वास्ते, सीधे रास्ते की समझ के वास्ते, मतलब सीधे रास्ते की समझ की वैल्यू हमारी नज़र में कुछ है ही नहीं। सीधा रास्ता, वो सीधा रास्ता जिसकी समझ देने के वास्ते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। यतलू अलैहिम आयातिहिम व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। और हमने उनके ऊपर एक रसूल भेजे जो उनको किताब की आयतें पढ़ कर सुनाते हैं और उनके नफ्स का तज़किया करते हैं। कितने अफसोस की बात है, भला वो कौम जिसको हिदायत का मतलब जल्दी से नहीं समझ में आ रहा, वो मुसलमानों की हुकूमत का मतलब कैसे समझेंगी। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह रहम करे कि आज उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े उलमा फरमाते हैं, सारी के सारी सबसे बड़ी खराबी हुकूमत की खराबी है। सारा पावर वहाँ से सप्लाई होता। ये बात को समझने को हमको कि कितना टाइम लगेगा अगर हम हिदायत का मतलब नहीं समझ रहे तो। अल्लाह के हुक्मों पे चलना शुरू करेंगे तो हमारे समझ में आना, उसके बाद एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आना शुरू होगा। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। उम्मत मुस्लिमा को ऐसे ही नहीं दुनिया में भेजा गया, बहुत बड़े बड़े कामों के वास्ते भेजा गया। तुम वो खैर उम्मत हो जो पैदा किए गए हो लोगों की भलाई के वास्ते। तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आज़माए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। क्या करके दिखाए? क्या करके दिखाए? सोच के देखो कि बहैसियत उम्मत की हैसियत से हमने क्या करके दिखाया। तो समझ में आएगा कुछ भी नहीं करके बताए, फिर के करके बताए, फिर के करके बताए, टुकड़े करके बताए। 73 उम्मत के टुकड़े कर डाले, बाकी और तो कुछ भी नहीं करे। अच्छी तरह से समझिए इस बात को, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। इसके वास्ते बार बार समझो समझो समझो, बात को समझो। ये हमारा जहाद होगा, ये हमारा जहाद होगा। हम जिस माशरे में, जिस माहौल में रहते, हमारे आसपास जितने भी ख़ानदान जमा है, माशरा किसे कहते हैं? माशरा कहते हैं, मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीर पानी से इंसान बनाया, उस इंसान से ख़ानदान बनाया। एक ख़ानदान, 2 ख़ानदान, 3 ख़ानदान, 4 ख़ानदान, ऐसे कई ख़ानदान मिलकर बनता है एक माशरा। और उस माशरे में फितने फसाद ना हो, जुल्म ना हो, बेरहमी ना हो, काले गोरे का फ़र्क ना हो, अमीर गरीब का फ़र्क ना हो। ये सब इसीलिए सिखाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। सोच के देखो, हमने कभी इस बात में गौर किया? क्या कभी हमने इस बात में अमल करने की कोशिश की? वो तो हम हमारे मनमाने ढंग से तय करते ना। दहेज का सिस्टम हदीस से, कौन सी हदीस में? दहेज लानत है। समाज में बेटियां कैसे बोझ बन गई, उनके साथ क्या सलूक हो रहा। ए अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा गौर कर कर के हर मुसलमान को जहाद करने की तौफीक दे। जहाद ज़बान से, जहाद हाथ से, सिर्फ़ और सिर्फ तलवार लेके मैदान में उतरने का नाम जहाद नहीं है। जद्दोजहद, कोशिश, इकामत दीन के वास्ते कोशिश, मामलात बनाने के वास्ते कोशिश, माशरात बनाने के वास्ते कोशिश, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक माशरात, मामलात अखलाक बनाने के वास्ते कोशिश, ये भी जहाद है, ये भी जहाद है। ए अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।